हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका जो है AIGS ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपका वेलकम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर कई दिनों से आपको ग्रामर बताया जा रहा है। टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको बताया गया। उसी क्रम में जो है आज फिर फ्यूचर टेंस FUTURE फ्यूचर TENSE टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य में आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, समझते हैं। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस जिसकी पहचान करते हैं हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, या फिर यदि आपका जो है कोई सेंटेंस इंग्लिश में है तो वहाँ यदि विल सेल का प्रयोग है। यदि कोई आपका जो है सेंटेंस है इंग्लिश में, वहाँ पर विल सेल का प्रयोग हुआ है तो आप तुरंत अनुमान लगा लीजिए, कन्फर्म हो जाइए, आपका टेंस जो है फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल है। विल सेल का प्रयोग है तो आपका भविष्यत काल है। तो उसी क्रम में जो है फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज बताया जा रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्यत काल जिसको कहते हैं, उसकी पहचान है यदि आपका जो है हिंदी वाक्य में गा, गे, गी है तो वह आपका फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी जो है हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी आता है। लेकिन यदि आपका इंग्लिश में सेंटेंस है, यदि आपका वाक्य इंग्लिश में है तो यदि सब्जेक्ट के बाद विल सेल में से कोई एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वह जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब एक कन्फर्म करना है हमें कि जो है कहाँ पर विल का प्रयोग होगा और कहाँ शैल का प्रयोग होगा। तो यदि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म मीन्स आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। SHALL शैल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जो है सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन वो आपका यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इन सभी के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही विल रीड ए बुक, यहाँ ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे विल गो टू लखनऊ, दे THEY दे, ये आपका जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन के रूप में है। दे विल गो टू लखनऊ, तो दे में दे आपका और यहाँ पर ही, ये दोनों जो है थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल का प्रयोग हुआ। आई शैल बाई ए कार, आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन से मतलब है। यदि फर्स्ट पर्सन है तो शैल का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। आई शैल बाई ए कार, वी शैल रीड ए बुक। वी आपका भी जो है फर्स्ट पर्सन का जो है थर्ड प्लूरल है, सब्जेक्ट WEV, वी मीन्स हम या हम लोग। वी शैल रीड ए बुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका ए स्टोरी बुक। ए स्टोरी बुक आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है असर्टिव, अफर्मेटिव
अथवा पॉजिटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल देखें आप। उसी क्रम में जो है निगेटिव सेंटेंस, यदि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही विल नॉट रीड ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा। नकारात्मक भाव है, निगेटिव विचार है, बात को जो है कार्य करने से अस्वीकार किया गया है। ही विल नॉट रीड ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा। आई शैल नॉट बाई ए कार, मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, ये बात को अस्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में नॉट का ही प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग नहीं। एन ओ नो इसका प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग होता है। नहीं के लिए एन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, एनओटी नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट रीड ए बुक, आई शैल नॉट बाई ए कार। उसी क्रम में यदि आपका जो है सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड अथवा इंट्रोगेशन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड विल और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, विल ही रीड ए बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़े, क्या वह पुस्तक पढ़ेगा। शैल आई बाई ए कार, क्या मैं कार खरीदूंगा। व्हाट विल ही ड्राइव ए कार, क्या वह क्या कार चलाएगा, ड्राइव करेगा। व्हाट शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा। व्हाट शैल आई प्ले क्रिकेट। तो यह इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए। स्ट्रक्चर आपको बताया गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसका उस कंप्लीट वाक्य को लिखने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लगाते हैं। भूल से भी जो है फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक, यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो वहाँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस केवल जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सब वही स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, वाई विल ही नॉट ड्राइव ए कार, वह कार क्यों नहीं चलाएगा, क्यों नहीं ड्राइव करेगा। शैल व्हाट शैल आई नॉट बाई ए कार, मैं क्या कार नहीं खरीदूंगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर है, वही इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। डिफरेंस केवल नॉट का है, तो हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे। तो फिर इस प्रकार से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भविष्यत काल के चारों रूप, चार प्रकार के सेंटेंस जो हैं असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ आपको जो है बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।